पिछले रविवार को जो लोग थे, शायद वही लोग आज भी हैं, कुछ नए लोग भी, तिवारी जी हैं मान लीजिए। और तो जो लोग पिछले रविवार को भी आए थे उनको तो सारी जानकारी पता है कि क्या मिशन है। मिशन के बारे में सारी जानकारी पहले सेशन में उनको दी गई थी कि ये मिशन है, इस मिशन को लेकर के चला जा रहा है। जैसे तिवारी जी आप आ गए, 2 लोग हैं, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे अद्वैत राघवेंद्र एजुकेशन, ये एक मिशन लेकर के चल रहा है। अद्वैत का मतलब होता है 2 नहीं सिर्फ 1। द्वैत मतलब 2 होता है, और जब अद्वैत हो जाता है तो 2 नहीं सिर्फ 1 होता है। शास्त्रों में ये कहा जाता है कि द्वैत ही दुख का मूल है। द्वैत ही दुख का, जीवन में जितने भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, उनके मूल में, उनके सेंटर में द्वैत होता है। द्वैत का मतलब 2 चीज़ें। अब ये 2 चीज़ें कौन सी हैं, इसके बारे में बातचीत चलेगी, लंबी बातचीत चलेगी। तो 2 नहीं 1 होना चाहिए, क्योंकि जीवन का दुख अंततः समाप्त होना चाहिए, इसीलिए अद्वैत है। मिशन क्या है? मिशन ये है कि कैसे जीवन के जो दुख हैं, दुख का कारण द्वैत है, द्वैत को मिटा करके लोगों को अद्वैत की तरफ लाना है, यही मिशन है। अब जीवन में दुख क्यों है, इस पर तो लंबी बातचीत होगी। तो एक चीज़ मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि पिछला जो सेशन था उसमें ऐसी बातें निकल करके आई हैं कि बातें तो ठीक हैं, बातें जो कही जा रही हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन कहना क्या चाहते हैं ये बात समझ में नहीं आई। जो पिछले सेशन में जितनी बातचीत हुई थी, बातें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, अल्टीमेटली गोल क्या है, ये बातें समझ में नहीं आई थी। तो उसको मैं एक बार स्पष्ट कर देता हूँ कि आसानी से समझ में नहीं आएगा। आपकी जो भी उम्र है, कोई 20 का है, कोई 25 का है, कोई 30 का है, कोई 35 का है, जो भी जिसकी उम्र है, आपने जितना भी जीवन जिया है वो एक तरीके से जिया है, और ये बातें उस तरीके से एकदम विपरीत हो रही है। तो वर्षों से, कई सालों से जो दिमाग ने एक मान्यता बना ही ली है कि ऐसा ही जीवन है, अब उसको तोड़ करके एक नए तरीके की जब बात होगी तो सहजता के साथ हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको ना, तो उसमें वक्त लगेगा। अगर ये इतना आसान होता तो सब आत्मज्ञानी बैठे होते हैं यहाँ पे, आप समझ रहे हैं। अगर ये इतना ही आसान होता कि एक बार मिले, बातचीत हुई और चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो आज सब के सब आत्मज्ञानी घूम रहे होते। और जब सबके सब आत्मज्ञानी होते तो किसी के जीवन में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञान का मतलब ये कि जीवन के जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो समाप्त हों। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें ज़रूरत होगी धैर्य की, थोड़ी धीरता चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, समझ रहे हैं। अब जैसे माली धीरे धीरे अपने पुष्प के वृक्ष को, पेड़ को सींचता है, एक दिन निश्चित तौर पे फल आता है। तो थोड़ा समय लगेगा, धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। और अगर बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो कम से कम सेशन में बने रहिए, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है, कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो पहली बात थोड़ा सा समय लगेगा, और ये समय आपके लिए, इस बात के लिए समय देना आपके जीवन के लिए शुभ होगा। आप कुछ भी करते हैं इसीलिए ना कि आपके जीवन में बेहतरी आए, तो जीवन में शुभ हो, इसीलिए थोड़ा सा धीरता की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम बातचीत स्टार्ट करते हैं। पहली जो बातचीत है वो ये है कि जैसे पिछले सेशन में बात हुई थी कि जीवन क्यों मिला है। पिछले सेशन में जो लोग नहीं आए थे उनके लिए बता देता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ कि बात हुई थी कि जीवन क्यों मिला है, उद्देश्य क्या है, करना क्या है। उसी बात से मैं अब आज की बात को फिर कंटिन्यू करता हूँ कि जीवन क्यों मिला है, उसको नए तरीके से कहने की कोशिश करता हूँ, शायद चीज़ें और स्पष्ट हो पाएँ। तो कोई बताए कि जीवन क्यों मिला है, अपनी समझ, अपने अनुभव, अपनी धारणा के अनुसार क्या कोई बताएगा कि जीवन क्यों मिला है? जीवन क्यों मिला है? और सेशन में पूरी तल्लीनता के साथ डूबिए आप, ये फ्रूटफुल आपके लिए तभी होगा। कोई बताएगा कि जीवन क्यों मिला है? फिर वही सवाल, जब पता ही नहीं है जीवन क्यों मिला है तो जी क्यों रहे हैं? जब पता ही नहीं है कि जीवन क्यों मिला है तो जी क्यों रहे हैं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए कि जीवन क्या है, मिला क्यों है।
जीवन क्यों मिला है, जिस लिए मिला है वही कर पाएं। मैंने कहा था यही धर्म है। जीवन क्या है, क्यों मिला है और जिस लिए मिला है उसी को करते करते मर जाएं एक दिन, यही धर्म है। इसके अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर अगर इससे अलग कोई कुछ बात करता है, आपके जीवन के उद्देश्यों को फलित होने के अलावा जीवन के धर्म के नाम पे कुछ और कोई बात करता है, तो वो धर्म की परिभाषा नहीं है। धर्म के नाम पर पता नहीं क्या है, लेकिन कम से कम धर्म वहाँ नहीं है। धर्म का एक ही मकसद है कि जिस लिए आप पैदा हुए हैं वो करके जा पाए, यही धर्म है। ठीक है, तो देखिए, मेरा सवाल था कि जीवन क्यों मिला है। इसका जवाब ये है कि जीवन मिला है आज़ादी के साथ जीने के लिए। जीवन मिला है स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए। उसी को स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति के साथ जीने के लिए, मुक्ति को उपलब्ध होना ही जीवन का परम ध्येय है, परम उद्देश्य है। उसी को मैंने कहा आज़ादी। मुक्ति का मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, आपके रास्ते की रुकावट, ऑब्स्टिकल है, बंधन है। उस बंधन को जब आप रास्ते से दूर करते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं। देश गुलाम था, आज वो आज़ाद है, तो कह सकते हैं ना कि एक मुक्त देश है। लेकिन एक दूसरे देश की गुलामी से तो हम आज़ाद हुए, लेकिन क्या ये आज़ादी आपके जीवन में मुक्ति को उपलब्ध करा दी? आपको पूरी तरह से वास्तव में सच में मुक्त करा दी, स्वतंत्रता मिल गई? नहीं मिली है। बाहरी आज़ादी की बात तो बाद में करता है अध्यात्म, भीतरी आज़ादी की बात पहले करता है। और जो इंसान भीतर से आज़ाद हो गया ना, बाहर से आज़ाद होने में उसको बहुत समय नहीं लगता है। अध्यात्म इसी का नाम है कि कैसे आप स्वतंत्रता के साथ जीवन को जी पाएं। स्वतंत्रता की राह में जो सबसे बड़ी बाधा है वो कोई दूसरा नहीं है, न कोई आपका परिवार है, न कोई आपका समाज है, न कोई सरकार है। आपकी राह की जो सबसे बड़ी बाधा है वो आप स्वयं हैं। आ रही बात समझ में? आपके जीवन की राह में, आपको आज़ादी की तरफ बढ़ने की राह में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आप खुद हैं। लेकिन क्योंकि आदत सी पड़ी है कि दूसरे के कंधे पर आरोप लगा देना, अपनी कमियों को ये कहते हुए खारिज कर देना कि इसकी वजह से हुआ है, सामने वाले की, क्योंकि आंखें तो बाहर देख रही हैं ना बार बार। तो आपकी आज़ादी की राह में सबसे बड़ी बाधा आप हैं। आप अपने आप को सही तरीके से पहचान पाएँ और पहचान करके अपने जीवन के जो भी बंधन हैं, मुक्त की राह में जो भी चुनौतियां हैं, उनको दूर कर पाएँ। ये सारा जो आयोजन है, इसके केंद्र में, इसके ध्येय में वही चीज़ है कि जीवन की जो चुनौतियां हैं वो कैसे दूर हो पाएँ। तो देखिए, आपको मुक्ति समाज से नहीं चाहिए, मुक्ति स्वयं से चाहिए। स्वयं के उस नकली रूप से आपको मुक्ति चाहिए जो आपको एक ऐसी पहचान से जोड़ दिया है जो आपकी वास्तविक नहीं है। और उस पहचान को पकड़ करके, बातें थोड़ी कड़वी हैं लेकिन सुनिए, उस पहचान को पकड़ करके आप अपनी संपूर्णता के साथ जो कुछ कर सकते हैं, आपके जीवन में जितनी भी संभावनाएं मिली हैं, उन संभावनाओं का गला घोट करके एक ऐसी गरिमाहीन जीवन जीने के लिए विवश हो गए हैं जिसमें दुख, संताप और कष्ट पीड़ा के सिवाय कुछ नहीं है। जेब में पैसा तो होगा, लेकिन पैसे के साथ साथ भीतर दिल में दुख भी होगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि पैसा आपके पास पहली बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। क्या जीवन के दुख समाप्त हो गए? क्या मन की इच्छाएं मर गई? और जब तक मन की इच्छाएं हैं तब तक जीवन में दुख भी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेगा। समझ रहे हैं? तो आपको मुक्ति यानी आज़ादी यानी फ्रीडम समाज से नहीं चाहिए, स्वयं से चाहिए। स्वयं की उस नकली पहचान से आपको मुक्ति चाहिए, आज़ादी चाहिए, जो आपके रास्ते में एक बाधा बन करके खड़ा हुआ है। और उस बाधा की वजह से आप खुल करके अपने जीवन की सारी संभावनाओं को उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं और जीवन में आपको जो बन जाना चाहिए था वो नहीं बन पा रहे थे। आप इस तरह जीवन जीने के लिए थोड़ी पैदा हुए थे।
आप मुक्त आकाश में उड़ने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन हमारी जीवन की असलियत ये है कि उड़ना तो बहुत दूर की बात है, हम कीड़े मकोड़े की तरह डरे सकुचाए सहमे रेंगते हुए चल रहे हैं। तो पहली बात जो है वो ये है कि मुक्ति यानी आज़ादी यानी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम आपको समाज से नहीं, सबसे पहले स्वयं के उस नकली पहचान से चाहिए, जिस पहचान को पकड़ करके आज आप अपना पूरा जीवन जी करके व्यर्थ गंवा दे रहे हैं। जो दूसरी बात है वो ये है कि मुक्ति आपको इस दुनिया से नहीं चाहिए, मुक्ति आपको चाहिए भीतर आपके मन में बैठे हुए उस अहंकार से, जो लगातार आपको कुछ न कुछ कमी का एहसास कराता है। आपके मन में लगातार एक डर बैठा हुआ है। वो डर इस बात का है कि मेरे पास मैं कुछ ऐसा हूँ, अगर मैं सत्य की राह पर बढ़ूंगा, अगर मैं सही राह पर बढ़ूंगा तो वो खो जाएगा। हर पल कुछ खोने का डर लगातार मन में बैठा हुआ है। डर इसी का नाम है, इसके अलावा डर किसी दूसरी चीज़ की आपको है ही नहीं। आपके जीवन में लगातार डर इस बात का ही है कि जीवन में कुछ ऐसा है जो खो जाएगा, या किसी और चीज़ का डर है आपके जीवन में। कुछ है, किसी चीज़ को आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या है वो डर? किस चीज़ का डर है? किस चीज़ का डर है आपके पास? क्या ऐसी चीज़ है जो खो जाएगी? आप अपने डर की वजह भी नहीं जान रहे हैं कि मैं डरा हरदम क्यों रहता हूं। आपसे अगर मैं कहूं कि चलिए हिमालय की चोटियों में 1 महीना रहा जाए, सब डर जाएंगे कि कुछ छूट जाएगा, 1 महीने में वहां रह जाऊंगा। क्या छूट जाएगा भाई? क्या छूट जाएगा बताइए? अगर मैं कहूं कि चलिए दिल्ली में यमुना है या प्रयागराज में गंगा है, चलिए वहाँ पर नहा करके आया जाए, आप डर जाएंगे कि अगर मैं वहाँ चला गया तो यहाँ कुछ छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? क्या छूट जाएगा बताइए? क्या लेके आए थे जो छूट जाएगा? छूटेगा कुछ नहीं, छूटेगा वास्तव में कुछ नहीं, क्योंकि आप स्वयं के बारे में जानते नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि जीवन में जिस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है उसको छोड़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और जो चीज़ वास्तव में छूट जानी चाहिए उसको आप बचा भी नहीं पाएंगे। वास्तव में जो चीज़ें आपके जीवन में होनी ही चाहिए उसके बिना जीवन थम जाएगा, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो चीज़ आपसे कोई छीन सकता है उसको बचाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी को जानने का नाम आत्मज्ञान है। आप जिस चीज़ से डरे हुए हैं ना, वो डर इसलिए है ताकि आप अपने आप को सुरक्षित दायरे में बचा कर रख पाएँ, और ये ज़रूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि आप कुछ है आपके भीतर जो लगातार आपको इस बात का डर एहसास कराता रहता है कि अगर ये चीज़ है, ये छूट जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं आपको हो रहा है तो भगवान पे तो भरोसा होगा ना, भरोसा होगा उपनिषदों के ऋषियों पर, भरोसा होगा गीता के श्री कृष्ण पर, और भरोसा होगा जितने भी महापुरुष हैं उन सब पर ना। तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके खोने से कुछ नुकसान हो जाएगा आपका, क्योंकि दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हवा है। हवा ना रहे तो आप अपना धन दौलत पद प्रतिष्ठा बचाए रखिए, कुछ नहीं होगा। हवा आपसे कोई छीन नहीं सकता। छीन सकता है क्या? पानी आपसे कोई छीन सकता? ज़मीन आपसे कोई छीन सकता? आप किसी अन्य चीज़ को अपना मान लिए हैं वो कोई छीन सकता है, लेकिन वास्तविक चीज़ जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। यानी कि जो चीज़ें आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जिन चीज़ों को छीनने से डरे हुए हैं आप, जिन चीज़ों को बचाने के लिए बहुत तेज़ी के साथ, बहुत मेहनत के साथ आप लड़ रहे हैं ना, वो चीज़ें आप बचा भी नहीं सकते। बचा सकते हैं क्या? नहीं बचा पाएंगे। अगर बातें बोझिल हो रही हैं तो मैं इसको आसान कर देता हूँ। सिर्फ जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और जीवन को समझ लीजिए, जान लीजिए कि जीवन को जीना कैसे है। अगर ये चीज़ें जान गए तो बाकी चीज़ों को बचाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है ना कि इंसान में भगवान बन जाने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना लेकर के ही इंसान पैदा होता है। अहम ब्रह्मास्मि आपके लिए तो कहा गया है ना, अयम आत्मा ब्रह्म, यह मेरी जो आत्मा है यही ब्रह्म है, यही कहा जाता है ना। अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहा गया? क्योंकि आप ही ब्रह्म हैं। यानी कि आप
इंसान से भगवान बनने की पूरी संभावना लेकर के पैदा होते हैं, लेकिन बन क्यों नहीं पाते? इसी वजह से, क्योंकि लगातार आप डरे रहते हैं। जो सच है, जब जान ही लिया है कि सच क्या है, फिर भी उसकी अगर तरफ आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसकी वजह डर नहीं है तो और क्या है? इसकी वजह डर नहीं है तो और क्या है? अध्यात्म का, धर्म का जो एकमात्र उद्देश्य है वो ये है कि ताकि आपके मन में बैठा हुआ वो झूठा डर, डर कुछ कल्पना के अलावा कोई चीज़ नहीं है। आपको डर इसी बात का है ना कि अगर मैं ये करूँगा तो भविष्य में कुछ नुकसान हो जाएगा। ये सिर्फ एक मन की अवस्था है। डर एक कल्पना से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि न तो भविष्य है, अगर भविष्य ही नहीं है तो भविष्य के बारे में जो हमारी कल्पना डर की है वो कैसे हो सकती है? वर्तमान के अलावा न तो अतीत है न भविष्य है, सिर्फ वर्तमान होता है। आप इस क्षण में एकदम डूब कर जी पाएं, हर क्षण को जिंदा दिली के पूरी आज़ादी के साथ बंधन रहित होकर के जी पाएं, जीवन का यही एक परम ध्येय है। लेकिन हम अपनी आज़ादी को ना भविष्य में सुरक्षित करना चाहते हैं कि आज तो मैं कष्ट झेल लूँगा, आज तो मैं बंधन युक्त होकर के जी लूँगा, भविष्य में चाहता हूँ कि सुरक्षित रहे। भाई भविष्य आया किसका आज तक? है आपका आएगा? किसी का आया क्या भविष्य आज तक? किसी का भविष्य आया? जो है वो आज है, इसी क्षण है, इसी वक्त है। और जिस भविष्य की आप कल्पना कर रहे हैं, जब वो भविष्य आएगा वो भी वर्तमान के रूप में आपके सामने आएगा। आप अपने जीवन को जीने के लिए भविष्य में मत रखिए कि ये नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुल करके जीऊँगा, इतनी सैलरी हो जाएगी तब खुल करके जीऊँगा। सैलरी भी होगी, नौकरी भी होगी, लेकिन खुल करके जीने के लिए आपका मन नहीं होगा आपके साथ, मन साथ ही नहीं देगा आपका। अगर आप आज खुल करके नहीं जी सकते, अगर आप आज डूबकर इस समय को एंजॉय नहीं कर सकते, तो कल नहीं कर पाएंगे। और 30 साल 40 साल से तो आप यही सोचते आए हैं ना कि मैं कल जीऊँगा अच्छे से, जो मुझे करना है वो परसों करूँगा। कर क्यों नहीं दिए? क्योंकि भविष्य की कोई चीज़ नहीं होती है, जो होता है वो वर्तमान होता है। और अगर आप वर्तमान को नहीं जी रहे हैं तो पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। आत्मज्ञान इसीलिए है कि आज आपका वर्तमान बच पाए। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि इस क्षण को, इस बीतते जीवन की व्यर्थता को देख करके सही मायने में जीवन जीना शुरू कर पाएँ। आप जो चीज़ें कर रहे हैं वास्तव में वो तो करने के लिए बने नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो कम से कम इतना वक्त निकालिए स्वयं को जानने के लिए कि मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं कर क्यों रहा हूँ। तो फिर मैं अपनी वापस बात पे उसी पे आता हूँ कि आपको जो मुक्ति चाहिए ना, वो स्वयं से चाहिए। आपको मुक्ति संसार से नहीं चाहिए, स्वयं के भीतर उस अहंकार से चाहिए जो कहता है कि मैं कुछ हूँ, आप कुछ नहीं हैं। एक लहर आएगी आपको लेके चली जाएगी, आप कुछ नहीं हैं। सारी योजनाएं, सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। किसके लिए सुरक्षित रख रहे हैं जीवन को? आज क्यों नहीं जी पा रहे हैं खुल के? आपकी कोई योजना, कोई प्लानिंग, कोई रणनीति काम नहीं आएगी। जैसे लहर आएगी आपको लेके चली जाएगी, और जब आएगी लहर आपको इतना सोचने का वक्त भी नहीं देगी कि जीवन में हुआ क्या मेरा। जो इतना अमूल्य सा जीवन मिला था, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, ये जो अमूल्य सा जीवन मिला था आपको इतना सोचने का वक्त भी नहीं देगी कि हो क्या गया। आत्मज्ञान इसीलिए चाहिए, अध्यात्म इसीलिए चाहिए कि जीवन को समय रहते देख पाएं कि जीवन के साथ करना क्या है। आप पिछले सेशन में भी मेरी यही बात हुई थी कि इसलिए नहीं पैदा हुए थे कि पूरे जीवन एक ही काम करते रहें। एक काम करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। 20,000 काम हैं आपके पास, आप एक ही काम को पकड़ के बैठ गए हैं और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक ही काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? किसने आपको बता दें इसी काम को करने के लिए पैदा हुए थे? क्या कृष्ण आए थे? क्या उपनिषदों के ऋषि आए थे? कौन आया था बताने के लिए? कोई नहीं आया था, क्योंकि हमारे पास अपनी दृष्टि नहीं है, अपनी आँख नहीं है, तो हम अपने जीवन को भी दूसरे की नज़र से देखते हैं। हम अपना पूरा जीवन ही समाज को देख करके जीते हैं कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। उन्हीं को देखकर हम भी अपना जीवन जीने लगते हैं। ये जीवन आपका अपना नहीं है, ये समाज ने उधार दिया है। और जो चीज़ें आपकी नहीं हैं, उधार की हैं, तो जब चाहे वो
आपसे ले भी सकता है, और जब चाहे आपसे ले सकता है, इस बात का डर बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। और जब इस बात का लगातार डर बना रहेगा तो आप लगातार डर में जीते रहेंगे, और जब आप लगातार डर में जीते रहेंगे तो आप खुल करके अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो डर में ही जीने का नाम नर्क है। अध्यात्म, आत्मज्ञान आपको डर से ही दूर करता है, ताकि आपके भीतर वो चिंगारी जले जिसकी वजह से आप वो कर पाएं जिसको करने के लिए ही पैदा हुए हैं। समझ रहे हैं? तो जो सबसे बड़ी रुकावट है वो स्वयं की नकली पहचान है। स्वयं की, आपने अपने आप कुछ मान लिया है कि मैं हूं, इसका एक नाम है और ये एक काम करता है, और उस काम से महीने के अंदर में कुछ सैलरी आती है, जो सैलरी इस काम में खर्च होती है। आपने अपना चारों तरफ एक दायरा बना लिया है कि मैं हूँ, एक मेरा नाम है, और इस नाम का जो व्यक्ति है कुछ काम करता है, और उस काम से महीने के आखिरी में सैलरी आती है, और सैलरी से हम अगले महीने की तैयारी कर लेते हैं। यही जीवन है ना आपका? ये क्यों है? ये क्यों है? मुझे भी पता है कि रोटी पानी कपड़े की ज़रूरत है, इतना तो समझ में मुझे भी आ रहा है, लेकिन पूरा जीवन सिर्फ इसी के नाम, पूरा जीवन सिर्फ इसी के नाम, तो फिर पैदा क्यों हुए? उससे अच्छा पैदा ही नहीं हुए होते आप। ठीक है, भोजन पानी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ उसी तक सीमित होने जाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप कुछ ऐसा करने के लिए पैदा हुए हैं जिसको करने के बाद न सिर्फ आपके ही आंखों में तेज आए, न सिर्फ आपके ही आंखों में गौरवपूर्ण अनुभूति हो, बल्कि आप समाज के भी कुछ काम आए। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि मैं तो जान गया कि जीवन क्या है और जी लिया, और मैं किसी को बताऊंगा नहीं अब कि कैसे जीवन जीते हैं। इसको सच्चा आध्यात्मिक थोड़ी कहते हैं, सच्चा धार्मिक थोड़ी कहते हैं, और एक सच्चा ईमानदार इंसान थोड़ी कहते हैं कि मैं तो जान लिया कि कैसे जीऊँगा। स्टेशन में गया था, पार्क में बैठा था, मैंने देख लिया कैसे जीवन जिएंगे, अब मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं अकेले अकेले जीऊँगा। ये नकली है, ये नकली अध्यात्म है, ये नकली ज्ञान है। जब जान गए हैं तो पहली बात उस पर चलिए और दूसरे को भी चलने के लिए प्रेरित करिए। यही सच्चाई की परिभाषा है, यही सच्चाई की परिभाषा है। जो बातें कर रहा हूँ ना, इसका उद्देश्य ये है ताकि आपके भीतर एक बल विकसित हो। बल क्यों चाहिए? आत्मज्ञान के अलावा दूसरी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके भीतर बल को विकसित कर सके। आत्मज्ञान यानी अध्यात्म, यानी सही राह, यानी सही समझ आपके भीतर एक बल विकसित करती है, क्योंकि अब दृष्टि बदल गई ना, और दृष्टि बदलते ही दृश्य बदल जाते हैं। जिस संसार को आप देख रहे हैं कि संसार है, और संसार में मैं ये किस तरह काम करता हूँ, वो संसार कुछ नहीं है। संसार नाम की कोई एंटिटी है ही नहीं, वो हमारा प्रक्षेपण है। जैसा हम हैं वैसा हमारा संसार है। संसार हमारे होने से अलग नहीं है। मैं हूँ तो संसार है, संसार पर मैं निर्भर नहीं हूँ, मेरे पर संसार निर्भर है। इसको अहंकार मत समझ लीजिएगा, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। संसार पर मैं निर्भर नहीं हूँ, और आप संसार पर ही निर्भर अपने आप को मानते आए हैं, इसीलिए तो संसार के गुलाम हैं। संसार पर आप निर्भर नहीं, संसार आप पर निर्भर है। एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा अयमेव ही ते बंधो दृष्टार्य पश्य सीतरम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो पूरा जीवन दिख रहा है आपको, दुनिया दिख रही है, ये संसार दिख रहा है, ये संसार आपका प्रक्षेपण है। एकमात्र इस संसार को देखने वाले आप हैं। मैं बोल रहा हूँ तो आपकी आंखें देख रही हैं, और आंखों के पीछे से जो देख रहा है ना, वही है, उसकी वजह से संसार है। अगर वो न रहे तो आंखें तो रहेंगी, न तो संसार रहेगा, न संसार को कोई देखने वाला रहेगा। उस एक असली चीज़ को पहचानना ही आत्मज्ञान है कि कौन है वो जो मेरे आंखों के पीछे से इस संसार को देख रहा है। वही आपकी असली पहचान है। और जब उस आप पहचान को जान जाते हैं, यानी आप देह नहीं हैं, देह के पीछे, देह के भीतर जो आंखों के माध्यम से संसार को देख रहा है, वो दृष्टा हैं आप। उसी दृष्टा को साक्षी कहा जाता है, उसी दृष्टा को आत्मा कहा जाता है, उसी दृष्टा को परमात्मा कहा जाता है, और उसी दृष्टा को श्री कृष्ण और राम भी कहा जाता है। राम वो नहीं जो अयोध्या में पैदा हुए, लंका में विजय हुए और फिर वापस अयोध्या में आके मर गए। राम वो थोड़ी हैं। वो तो राम का एक पात्र हैं जिन्होंने आपको कुछ संदेश दिया। असली राम कहे ना, 4 तरह के राम होते हैं, 4 तरह के राम होते हैं। खैर वो अलग एक मुद्दा है, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपकी आंखों के पीछे से जो देख रहा है वो आपकी असली पहचान है। उस पहचान का नाम, उस तत्व का नाम आत्मा है। उसे ही साक्षी कहते हैं, उसे ही परमात्मा कहते हैं। और अगर आप साक्षी बन गए, यानी कि तटस्थ होकर के अपने जीवन के साथ साथ दुनिया को देखना शुरू कर दिए,
तो आप अहम ब्रह्मास्मि के इस मंत्र को उपलब्ध हो गए कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और जब आप ये जान जाते हैं कि मैं ही हूँ, मेरे से ही संसार है, तो आप संसार के गुलाम थोड़ी होते हैं। आपकी गुलामी टूट जाती है, बंधन टूट जाता है, फिर आप मुक्त यानी आज़ादी की तरफ, मुक्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं। आपके भीतर जो डर बैठा था वो खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तो फिर आप वो करने लगते हैं इस काम को करने के लिए पैदा हुए थे। इसीलिए आत्मज्ञान आपके भीतर बल विकसित करता है, और बिना बल के कुछ होगा नहीं। बहुत साफ बता रहा हूँ, बिना बल के कुछ होगा नहीं। यहाँ मैं शारीरिक बल की बात नहीं कह रहा हूँ, समझ रहे हैं। अध्यात्म आपके भीतर बल विकसित करता है। बल यानी ताकत, यानी ऊर्जा। किस लिए? कि जब जान ही गया हूँ सच क्या है, उस सच की राह पर बढ़ने के लिए मुझे बल चाहिए, ताकत चाहिए, साहस चाहिए। आत्मज्ञान आपको साहस देता है। समझ में आ रही बात? तो शायद कुछ लोगों को बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही होंगी, लेकिन थोड़ा भरोसा रखिए, धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। क्योंकि इतने सालों से हम एक ऐसा जीवन जिए हैं और बातें कुछ अलग तरह की हो रही हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन इतनी बातें तो समझ में आ रही हैं कि कम से कम ऐसा जीवन नहीं जीना है जिस तरीके से आज जी रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जीवन तो चला जाएगा, जो आया है वो जाएगा। प्रकृति का शाश्वत नियम ही यही है कि प्रकृति अनित्य है। अनित्य यानी कि परिवर्तनशील है। मिट्टी से उठे हैं और अभी एक लहर आएगी, फिर मिट्टी में आपको मिला देगी। पंचभौतिक शरीर है ना, फिर उसी में मिल जाएगी। तो उठी है, अभी लहर आई है, समुद्र में लहर आई है, और लहर गिरने से पहले कुछ ऐसा कर जाइए ताकि आपको भी ये जीवन सार्थक लगे कि आया तो था, जिस काम को करने के लिए कम से कम वो कर गया। अभी लहर गिर जाएगी, कोई भरोसा नहीं कब तक चलेंगे आप, बिल्कुल नहीं भरोसा है। आप सारी योजनाओं को छोड़िए, आज वर्तमान में जीना शुरू करिए। आज आपके जीवन के सारे दुख हैं, आज आपको आत्मज्ञान की ज़रूरत है। ये कल के लिए नहीं है कि अगले संडे को आएंगे फिर देखेंगे क्या करना है। आज से शुरू करिए, स्वयं को पहचान करके कि मेरा धर्म क्या है। और धर्म वर्म छोड़िए, मैं थोड़ा सा संसारिक तल पे बात करता हूँ। धर्म वर्म छोड़ दीजिए, अध्यात्म भी अगर नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए, आत्मज्ञान भी छोड़ दीजिए। आपको पता है ना कि आप कल नहीं रहेंगे, एकदम पता है कि नहीं पता है? कोई दे सकता है गारंटी आपको कितना लंबा चलेंगे ही चलेंगे? कोई दे सकता है, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक, कुछ कोई सरकार बता सकती है आपको कितना लंबा चलेंगे ही चलेंगे? कोई ज्योतिष दे सकता है क्या? नहीं दे पाएगा। ये प्रकृति भाई, लहर है, अभी गिर जाएगी। उस लहर को गिरने से पहले ही आपको ये जानना रहता है कि लहर उठी क्यों थी। पानी में उठते हुए फेन बुदबुदे की तरह हैं आप। जीवन समाप्त हो जाएगा जल्दी ही, और जीवन समाप्त होने से पहले ये जान लीजिए कि आए क्यों थे, और उस राह पर 2-4 कदम चल लीजिए। इतना पर्याप्त है। तो अध्यात्म छोड़िए, बस इतना देखिए कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, क्या मैं पर्याप्त कर रहा हूँ? सबकी आंखों में ये होगा पर्याप्त कर रहा हूँ, पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। आप बहुत कुछ कर सकते थे, मैं कह रहा हूँ आप आसमान में उड़ सकते थे, लेकिन अभी आप तो कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं। बातें कड़वी हैं, क्योंकि सत्य में आग होती है भाई। सत्य वो आग की तरह होता है कि इस पर चलने के लिए पहले खुद को जलाना पड़ता है। तो अगर ये शब्द आपके भीतर कोई चोट पहुँचा रहे हैं तो चोट पहुँचने दीजिए। भीतर कुछ है जो टूटेगा, उसी का नाम अहंकार है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अहंकार से मुक्ति चाहिए, संसार से नहीं। संसार से मुक्ति लेके कहाँ जाएंगे? हिमालय में जाएंगे? हिमालय में मुक्त संसार नहीं है क्या? आप कहते हैं कि मुक्ति का मतलब, माया से दूर होने का मतलब हिमालय में चले जाएंगे। हिमालय किससे बना भाई? पृथ्वी से तो बना है। चित्त जल पावक गगन समीरा, उससे हम भी बने हैं, उससे ये पार्क भी बना है। तो प्रकृति से आप परे तो जा नहीं सकते, प्रकृति से दूर तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन प्रकृति में ही लगातार डूबे रहें, इससे मुक्त हो सकते हैं। आप देह नहीं हैं, इस बात को, इस मान्यता को छोड़ देना ही प्रकृति से परे हो जाना है। और जिस दिन आप प्रकृति से परे हो जाते हैं, उसी दिन प्रकृति के दृष्टा यानी प्रकृति को तटस्थ भाव से न्यूट्रल होकर के देखने वाले हो जाते हैं। और जिस दिन आप देखने वाला हो गए, ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप अपने ही जीवन को देखने वाला हो गए, उस दिन आप परमात्मा हो गए। उद्देश्य यही है कि आप जीवन को देखते हुए यानी कि दृष्टा भाव से जिएं। जैसे ही मन में कोई विचार आए, जैसे ही मन में कोई क्रोध आए, जैसे ही मन में किसी के प्रति ईर्ष्या उठे, जैसे ही मन में किसी चीज़ को देख करके लालसा, अरे इतनी बड़ी गाड़ी, कोई जरूर ताकतवर इंसान है, उसको देखते ही डर जाते हैं कि नहीं डरते हैं कि मेरे से तो ऊपर है ये, वो
उसने आपसे कुछ नहीं बोला है, लेकिन जैसे किसी इंसान को देखेंगे गाड़ी से उतरते हुए, आप दब गए कि नहीं दब गए मुझे बताइए। अगर 1 करोड़ की गाड़ी से यहाँ पे कोई उतरे, आप अध्यात्म छोड़िए, सबका ध्यान उधर चला जाएगा। उसने कुछ बोला आपसे, उसने कुछ कहा आपसे, आप डर गए। क्यों डर गए भाई? उसने आपको दबा दिया, समझ रहे हैं? तो जैसे ही आपके मन में कभी डर उठे किसी भी बात को लेकर के, जैसे कोई लोभ, कोई लालच, कोई कामना, कोई वासना, कोई अहंकार उठे, तुरंत आंख बंद करके देखिए ये क्या हो रहा है मेरे साथ, उठ क्या रहा है मन में, ये ईर्ष्या क्यों उठ रही है। अगर मेरी बात, कोई शब्द आपको चोट पहुंचे और आपको बुरा लगे, मन में हलचल होना शुरू करे, आप तुरंत रुक जाइए, वहीं पे अलर्ट हो जाइए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अभी तो मैं सुन रहा था और एक शब्द ने मुझे झकझोर दिया, यानी कि मैं शब्द का गुलाम हो गया। ये शब्द कैसे मुझे परेशान कर रहा है भीतर से, समझ रहे हैं? तो हर एक उठने वाले भाव को तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के, बिना हस्तक्षेप किए देखना होता है। उसी को दृष्टा कहते हैं। दृष्टा का मतलब होता है चलते हुए जीवन को रुक करके देख लेना। जैसे नदी के किनारे बैठिए, पानी बह रहा है, आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करिए, जस्ट ऑब्जर्व, डोंट कमेंट। हस्तक्षेप मत करिए, ऑब्जर्व करिए खुली आंखों से, बिना किसी विचार के, न्यूट्रल भाव से तटस्थ होकर के देखिए कि पानी बह रहा है। और तट पर स्थित होकर के, यानी किनारे बैठ करके, उसको तटस्थ कहते हैं। यानी कि नदी के बहते हुए पानी को बिना किसी विचार के, बिना किसी कल्पना और भाव के देखने को ही तटस्थता कहते हैं। उसी तटस्थता को प्राप्त हो जाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। उसी को साक्षी कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। आप अपने जीवन को देखना जिस दिन शुरू करेंगे, उस दिन से जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। और जिस दिन से जीवन में बदलाव आना शुरू होगा, पहला कदम उसी दिन से धर्म की राह पर बढ़ेगा। आप सब धार्मिक होंगे अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, श्री कृष्ण के अनुसार कोई धार्मिक नहीं है। धर्म का एक ही मतलब होता है कि प्रकृति में पैदा हुए हो, इस प्रकृति में रहते हुए प्रकृति का सतत दृष्टा होना है। आप देख पा रहे हैं क्या प्रकृति को? देख तो रहे हैं, लेकिन अपने विचारों के साथ देख रहे हैं। आप इस पत्ते को इसलिए देखते हैं कि मेरे किस काम आ सकता है। आप इस पार्क में इसलिए बैठे होंगे कि ये मेरे किस काम आ सकता है। किसी दुकान पर इसलिए जाते होंगे कि मेरे किस काम आ सकता है। हर चीज़ को अपने से जोड़ करके देखते हैं। आत्मज्ञान कहता है अपने से जोड़ करके जब जब देखेंगे, तब तक खुद को बंधन में पाएंगे। और बंधन से मुक्ति का एक ही उपाय है कि अपने से जोड़ करके देखना बंद करें, तटस्थ होकर के देखें। इस बहते हुए, इस व्यर्थ जाते जीवन को तटस्थ होकर के जिस दिन आप देखना शुरू करेंगे, उस दिन पहली बार आपको ये पता चलेगा कि मैं तो जीवन व्यर्थ ही जिया जा रहा हूँ। शायद आज भी थोड़ी बातें बोझिल हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी जितनी क्षमता थी उसको सरल करके कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर बातें बोझिल हो रही हैं तो थोड़ा सा भरोसा रखिए और थोड़ा समय लीजिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। क्योंकि एकदम नई चीज़ें हैं ना, ये एकदम नई चीज़ें हैं। आपको एक तरीके से जीवन जीने की आदत हुई है, देखने की आदत पड़ी है, सुनने की आदत पड़ी है। अब उससे विपरीत बातें हो रही हैं। विपरीत का मतलब उद्देश्य नहीं कि आपकी बातों की विपरीत जाऊं मैं, यही धर्म है भाई। श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत का, गीता का सांख्य योग यही है, उनके गीता का कर्म योग यही है। तो मैं क्या करूं? और अगर कृष्ण भी रहते तो भी यही तो बात करते ना, मैं उनसे ही सीखा हूं ना। तो अर्जुन को यही बातें बता रहे हैं। कोई भी महापुरुष यही बातें करता है। मैं उनसे सीखा हूँ महापुरुषों से, तो मैं बातें कर रहा हूँ। कैसे मैं कहूँ कि वो बातें सही हैं जो आप कर रहे हैं? नहीं सही हैं। आपकी नज़रों में सही होगा, श्री कृष्ण की नज़रों में थोड़ी सही है। वो तो यही कहते होंगे ना कि भेजा था उसको एक जन्म दे करके, कर क्या रहा है? वो तो कुर्सी के चक्कर में भाग रहा है, यही कहते होंगे ना। कृष्ण देखते होंगे आपको, हंसते नहीं होंगे। उनकी हंसी में क्या व्यंग्यात्मक हंसी नहीं होगी? व्यंग से हंसते होंगे कि मैंने इसको किस लिए भेजा था, ये तो कुर्सी के चक्कर में पड़ा है अपने। ये तो सोच रहा है कि नोटों की इतनी गड्डी होगी तब मैं धर्म की राह पर बढ़ूंगा। मैंने बोला, वो सोच रहे होंगे कि मैंने इसको भेजा था कि जाओ अपने भी जगो और दूसरे को भी जगाओ, और ये क्या कर रहा है? इसको भेजा था मुक्त आकाश में उड़ने के लिए, और ये नाली के नाबदान कीड़े की तरह रेंग रहा है। कर क्या रहा है ये? वो थोड़ी आपको पद पैसा प्रतिष्ठा के पीछे भागने को भेजे थे। पूरा जीवन पद पैसा प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए, यश कीर्ति के लिए आप गंवा दे रहे हैं। इसके लिए थोड़ी आए हैं। आप ये जानने के लिए आए हैं कि आए ही क्यों हैं। और जब ये जान जाते हैं कि आए क्यों हैं,
तो फिर उस तरफ बढ़ते हैं जिसलिए आए हैं, उसी को कहते हैं मुक्त हो करके जीने के लिए। इसलिए मैंने कहा आज़ादी चाहिए आपको। जब तक आप स्वयं के, संसार के, परिवार के, समाज के, सरकार के गुलाम रहेंगे, आप अपनी आज़ादी के साथ जी नहीं पाएंगे। भाई सांसें तो आप ले रहे हैं ना बिना किसी इंटरफेरेंस के, तो जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हैं बिना किसी आज़ाद गुलामी के? आप गुलामी से रहित होकर के आज़ादी के साथ जीवन जी पाएं, यही धर्म है, इसीलिए पैदा हुए हैं। अगर आपका कोई सवाल हो इस पर, जो भी बातें हैं, अगर कोई कठिनाई आई हो तो आप इस पर पूछिए, मैं उसको सरल करके कोशिश करूंगा बताने की। कोई सवाल हो तो पूछिए और देखिए, पार्टिसिपेट करिए। ये कोई प्रवचन थोड़ी है, ये एक जीवंत संवाद है जहाँ पर मैं कुछ कह रहा हूँ। अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही तो आप पूछिए, अगर कोई शब्द मेरा कठिन पड़ रहा है तो पूछिए, अगर किसी मेरी बात में आपको डाउट है या शंका है, त्रुटि समझ में आ रही तो पूछिए। अच्छा एक चीज़ और है, मैं कोई बात कह रहा हूँ, ये सच है कि झूठ है? मैं कोई बात कह रहा हूँ, ये सच है कि झूठ है, ये कैसे जानेंगे आप? कोई है पैमाना, कोई फार्मूला, कोई सूत्र? वो तो दिमाग से एनालिसिस करेंगे, सही है कि नहीं। हाँ, आप कह रहे हैं कि सच है कि झूठ है, उसको दिमाग में तो पहले ही से आपके पूर्वाग्रह भरे हुए हैं। तो पूर्वाग्रह भरा क्यों है, इसका रीज़न क्या है? हमारा जैसे बच्चा पैदा होता है कुछ नहीं जानता, ना तो समाज जानता है, ना तो आत्मज्ञान, कोई सा ज्ञान नहीं जानता। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, अपने आस पास की चीज़ों को व्यक्त करता है। वो किसी अदर बंदे को चलते हुए देखता है तो वो सोचता है कि हम इस तरीके से कोशिश करें। ठीक है। खाना देखता है किसी को तो वो खाना खाने की कोशिश। हाँ हाँ, तो हमारा लाइफ स्टार्ट से ही एक दूसरे को देखते हुए होता है। ठीक है। तो आत्मज्ञान तो कैसे मिलेगा? तो जब आप कह रहे हैं दूसरे को देखते हुए हम मैं जीवन जी रहा हूँ, जीवन हमारा स्टार्ट ही दूसरे। चलिए आप सीख रहे हैं, इनिशियल लेवल से ही आप संसार से सीख रहे हैं, आप यही कह रहे हैं ना? ठीक है, आपकी माँ थी, हमारी माँ है, सबकी माँ है, उन्होंने आपको खाना खिलाया, चलना सिखाया, स्कूल जाना, ये तो ठीक है, ये बायोलॉजिकल नीड है, हम सबकी जैविक नीड है, तो वो ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपको एक ही जीवन मिला है, 5-6 जीवन तो मिला नहीं है, एक ही जीवन मिला है, ठीक? क्या गारंटी है कि जो समाज मुझे सिखा रहा है, जिस समाज का मैं आंख बंद करके अनुसरण कर रहा हूँ, वो सही ही है? मैं पूछ रहा हूँ ना, सही और गलत को जानने का फार्मूला आपके पास क्या है? आदत तो ये तो हमारी बचपन से ही हो गई ना कि एक दूसरे को देख के जीने की। तो वही है ना, फार्मूला कुछ नहीं है, बस देखकर जी रहे हैं। देख के जीने। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देखकर जीना नहीं है। भाई भीड़ अंधी है, अगर वो एक दिशा में जा रही है तो बिना सोचे समझे हम भी पीछे लग लेंगे क्या? कैसे पता भीड़ सही दिशा में जा रही है? ये कौन बताएगा? ये श्री कृष्ण बताएंगे ना, कि भीड़ बताएगी कि भीड़ सही जा रही है, गलत जा रही है? भीड़ तो अपनी कामना के पीछे भाग रही है, भीड़ तो अपनी इच्छा से संचालित हो रही है ना। देखिए, सच और झूठ को नापने का कोई सूत्र नहीं होता है। आप जाएंगे शास्त्रों के पास, उपनिषदों के ऋषियों के पास और पूछेंगे कि सच को नापने का कोई फार्मूला बता दीजिए, वो कहेंगे नहीं है कोई फार्मूला। सत्य निर्विचार है, सत्य निर्विचार है, जिसको हमारा ये छोटी सी तुच्छ सी मलिनता और कलुषता से भरी हुई बुद्धि, उसके बारे में मन कोई विचार नहीं कर सकता। तो लेकिन एक चीज़ और कहेंगे कि सच को जानने का सूत्र तो कोई नहीं है, लेकिन झूठ को काटने का जरूर सूत्र है। सच का वास्तव में कोई सूत्र नहीं होता, सारे सूत्र इस सांसारिक तल पर होते हैं, परमार्थिक तल पर कोई सूत्र काम नहीं करता है। आप परमात्मा के पास किसी जुगाड़ से, कोई योजना बना करके, कोई सूत्र लगा करके, कोई टेक्निक, रणनीति बना करके पहुंच जाएंगे, ऐसा कभी संभव होगा नहीं। परमात्मा के प्रति, परमात्मा की तरफ और परमात्मा के पास अभी तब तक ही नहीं पहुंचेंगे जब तक आप सारे सूत्रों को छोड़ न दें। सारी टेक्निक, सारी रणनीतियों को छोड़ करके पूरी तरीके से खुद को समर्पित जिस दिन आप कर दिए, उस दिन आप परमात्मा के पास जाना नहीं होता है, आप परमात्मा ही हो जाते हैं। तो देखिए, सच को नापने का कोई सूत्र नहीं होता है, वो कहते हैं झूठ को नापने का सूत्र लीजिए और इस सूत्र से झूठ को नाप लीजिए। जो झूठ है उसको काट दीजिए, जो आखिरी में बच जाए उस चीज़ का नाम सच है। तो मैं जो कोई बातें कह रहा हूँ, ये सच है कि झूठ है, ऐसे ही मत मान लीजिए ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बातें, उस पर प्रश्न उठाइए।
नहीं तो कोई कुछ भी आपको बता के चला जाएगा ना, आप उसको सच मान लेंगे कि कह दे, कोई कुछ अपनी बात कहेगा और बोलेगा ये श्रीमद् भगवद गीता की बात है, तो आप उसको पकड़ लेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे, नहीं ऐसे मत मानिए, सवाल करिए कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, जो आप बातें कह रहे हैं वो सच कैसे हैं, और अपना भी विवेक का इस्तेमाल करिए। मैं आपको सच जानने का नहीं, झूठ नापने का फार्मूला बता देता हूँ कि जो कुछ भी जीवन में ऐसा है, जो कुछ भी जीवन में, समाज में, संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा है जो बदल जाता है, जिसकी नियति है परिवर्तनशीलता, जिसका स्वभाव ही है अनित्यता। अनित्य का मतलब होता है शास्त्रों में परिवर्तनशीलता, जो हर पल बदलता है, वो झूठ है। सच क्या होगा आप जान लीजिए। मैंने आपको झूठ को नापने का फार्मूला दिया है, और ये मेरा नहीं है, श्री कृष्ण का है, ये उपनिषदों के ऋषि का, ये वेदांत का है। अपने जो ये सांसारिक जीवन है, बच्चा पैदा होता है, पढ़ाई करता है, एक उम्र होती है, हाँ हाँ ग्रोइंग की, ठीक है, बिल्कुल फिर उसके बाद पढ़ाई के बाद सब कुछ चाहता है, ठीक है, अर्थ ठीक है, फिर वो पारिवारिक जीवन में जाता है, ठीक है, ऐसे जीवन खत्म हो जाता है। तो ये तो सांसारिक जीवन है। आप कह रहे हैं सिस्टम है कि बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, नौकरी में आता है, शादी विवाह होती है, बुढ़ाता है और मर जाता है। ये प्रोसेस है ना, ये किसकी प्रोसेस है? ये आपके शरीर की प्रोसेस है। आप समझिए इस बात को। आप थोड़ी बुढ़े होते हैं, आपकी शरीर बुढ़ी होती है। शरीर का प्रोसेस नहीं है ये, जो जीवन है, जो हमें मान लो आप भाई 60 जीवन साल, किसका है? एक मिनट, 60 साल मिली है, 70 साल मिली है, एक जीवन मिली है। इस जीवन में पैदा हुआ है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वो उम्र के हिसाब से शिक्षा होती है, ठीक है, शिक्षा मिलती है उसको, ठीक है, कुछ भी शिक्षा ग्रहण ठीक है, कई लोग भटक जाते हैं, ठीक है, कई लोग अपने लक्ष्य तक, कोई ठीक है, इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता ठीक है, है, ठीक है, कोई स्टूडेंट बनता है, फिर वो पारिवारिक जीवन में जाता है। पारिवारिक जीवन में फिर वही चीज रोटेशन चालू हो जाती है। ठीक है, साइकिल है, लाइफ साइकिल। ठीक है। ये लाइफ साइकिल किसकी है? मनुष्य की है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इस देह की है, इस नेचर की है, इस प्रकृति की, उसकी है ना। और मैं कह रहा हूँ आप प्रकृति नहीं, प्रकृति से परे प्रकृति के दृष्टा हैं, वो आपकी असली पहचान है। आपके सारे जीवन का दुख बंधन ही यही है कि आप खुद को प्रकृति मान रहे हैं ना। जैसे इस देह है, इस देह, ये देह है। आपने कहा कि 25 साल ये काम करेंगे, 25 साल के बाद, यानी कि आप वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं। एक ब्रह्मचर्य होता है, उसके बाद वानप्रस्थ होता है, संन्यास्त होता है, इस तरह के 4 वर्ण आश्रम होते हैं ना। गृहस्थ होता है उसी में। आप यही कह रहे थे ना? नहीं, दूसरी की ये पारिवारिक ये छोड़ के लोग वो अपने संत बन जाते हैं, वो जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जीवन के 4 वर्ण आश्रम बताए गए हैं शास्त्रों में कि 25 साल तक आदमी ग्रोइंग फेज में होता है, पढ़ता है, लिखता है, सीखता है। 25 साल के बाद गृहस्थ होता है, शादी विवाह होता है। 25 से 50 हो गया, 50 के बाद संन्यास्त हो जाता है, वानप्रस्थ संन्यास्त हो जाता है। तो कुल मिला के आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ता है, लिखता है, ऐसे ऐसे साइकिल चलती रहती है। ये साइकिल किसकी है? ये प्रकृति की है ना। ये साइकिल प्रकृति की है। प्रकृति माने कौन? ये पार्क, ये देह भी प्रकृति है ना। ये पार्क भी प्रकृति है, आसमान भी प्रकृति है, धरती भी प्रकृति है। ये प्रकृति है ना। और मैंने क्या कहा कि जीवन के दुखों का जो मूल कारण है वो क्या है? कि आप स्वयं को कुछ और माने बैठे हैं, स्वयं को कुछ और माने बैठे हैं। आप स्वयं को देह माने बैठे हैं, और ये देह क्योंकि इस प्रकृति में विचरण कर रही है, प्रकृति में जी रही है, मर रही है, तो आप खुद को प्रकृति माने बैठे हैं। यही जीवन का दुख है। अच्छा, दूसरा इसको छोड़ दीजिए, है ना। अब सन्यासी बन जाते हैं, सारी चीज़ों को छोड़ के वो, है ना, संत बन जाते हैं। तो वो क्या वो तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप सन्यासी बन जाइए, सब कुछ छोड़, कहाँ छोड़ के जाएंगे? मैंने कहा हिमालय में भी जाएंगे, वहाँ भी प्रकृति रही। मुक्त हो गए। नहीं, आप कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए। मैं कब कहा कि छोड़ दीजिए? आत्म में चले गए। मैं अध्यात्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ने की बात ही नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ छोड़ने से पहले जानना है, देखना है, दृष्टा बनना है ना, कि जिस चीज़ों को मैं मान रहा हूँ, पकड़ा हुआ हूँ, क्या ये मेरे जीवन के दुखों को दूर कर रहा है और बढ़ा रहा है? बंधन को कम कर रहा है या बंधन को बढ़ा रहा है? मैं कह रहा हूँ आप प्रकृति नहीं हैं, प्रकृति के शाश्वत दृष्टा हैं, यानी देखने वाले हैं। आप तटस्थ होकर के, ये तो जीवन
का पार्ट है, सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, ये तो आना ही आना। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। सुखी है जीवन नहीं नहीं, सुख और दुख किसको आता है? फिर मैं कह रहा हूँ आपको आता है ना, यानी इस देह को आता है, यानी इस मन को आता है। धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। ये सुख दुख, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, ये सब मन के खेल हैं और आप मन नहीं हैं। इस मन से मुक्ति होने का नाम ही धर्म है। समझ रहे हैं? इस मन से मुक्त होने का नाम ही धर्म है। आपके जीवन का सारा संताप ही यही है, क्योंकि आप मन से चलित होते हैं, मन से अपने जीवन को संचालित करते हैं। बार बार कहा जाता है ना कि मन ही आपके सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं, वो परिस्थितियां बना देती, परिस्थितियां नहीं बना देती, आपने मान बैठा है कि मैं प्रकृति हूँ। मनुष्य जीवन के अंदर जो परिस्थितियां ऐसे बन जाती है कि दुख आता है। देखिए, आपके हाथ में सारा चुनाव है। सामने जो दिखेगा प्रकृति ने, परमात्मा ने आपके हाथ में चुनाव की ताकत देकर के भेजा है। उसी चुनाव की ताकत का उपयोग करके, उसी चुनने के अधिकार का उपयोग करके एक सामान्य इंसान से परमात्मा तक बनने की यात्रा करता है। संत कबीर हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, अष्टावक्र हुए, राम हुए, कृष्ण हुए। और दूसरा है, उसी चुनाव की ताकत का इस्तेमाल करके अपने लिए क्या चुनता है? बंधन चुनता है। तो सारा चुनाव आपके हाथ में है, सब कुछ चुनने का अधिकार आपके पास है। कुछ चीज़ें प्रकृति में संयोगिक होती हैं। क्या समझो, ये अभी ईरान पे मिसाइल आ गई, हाँ, आदमी बिल्कुल बिल्कुल तो अपने मर गए, बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूँ, प्रकृति में आदमी के अंदर तो आएगा ही। नहीं, प्रकृति में घटनाएं संयोगिक होती हैं। हजारों करोड़ों घटनाएं संयोगिक होती हैं, लेकिन इसको भाग्य मत समझ लीजिएगा। प्रकृति में हजारों करोड़ों घटनाएं संयोगिक होती हैं। क्या हमारा मन बुद्धि विचार उस पर ध्यान देता है? क्या हमारा मन बुद्धि विचार सिर्फ उन्हीं संयोगों पर ध्यान देता है जो हमारे साथ घटित होती हैं? हमारे साथ, यानी कि मैं कुछ हूँ, इसी भाव में जीने का नाम डर है। वो कैसे अलग होए? वो अलग हो ही नहीं सकती। अलग होना है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा। और समझना नहीं है, सच्चाई यही है कि आप देह नहीं हैं। जब तक आप देह और देह में स्थापित मन को अपना मानेंगे, तब तक इन चीज़ों को आपको मानना पड़ेगा। खुद को देह मानने की सज़ा आपको ये मिलेगी कि कभी आप देह से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जब देह से मुक्त नहीं हो पाएंगे तो बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जब बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे तो आप अपने ही आंखों के सामने अपने जीवन को व्यर्थ हुए देखना पड़ेगा आपको। सपोज करो रास्ते में जा रहे, एक्सीडेंट हो गया, कट गया, दर्द हुआ, ठीक है, हाँ, दर्द हुआ, ठीक है। ये आप समझिए, आप मेरी बात समझिए। मैं कह रहा हूँ दर्द हुआ, हाथ कट गया, तो वहाँ से ऐसा तो नहीं कि वहाँ से डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, आपने कहा एक्सीडेंट हो गया, दर्द हो गया। आपने कहा एक्सीडेंट हो गया, दर्द हो गया। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये देह है, ये प्रकृति है, इसको चोट लगी, इसको दर्द हुआ। आपके पास दो विकल्प हैं, दो विकल्प है। ये दो विकल्प आपके प्रकृति के, आपको प्रकृति के साथ ही, पैदा होने के साथ ही मिले हैं। या तो आप उस दर्द को देख लीजिए तटस्थ भाव से, और तटस्थ भाव से जब आप देखते तो भीतर एक बल विकसित होता है। यही बल, यही कमजोरी नहीं रह जाती जब आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। मैंने देह दर्द हुआ, कोई बात नहीं, प्रकृति है, ठीक हो जाएगी, प्रकृति अपना काम कर देगी। मुझे दर्द नहीं हुआ है, मुझे चोट नहीं लगी है, ये शरीर को हुई है। जब इस भाव से आप भरते हैं ना, तो एक बल विकसित होता है उस दर्द को सहने की, स्वीकार करने की। समझ रहे हैं? अध्यात्म आपको बल भी तो देता है ना, कि अध्यात्म बन गए, अध्यात्म की तरफ बढ़ गए, एक ईमानदार इंसान बन गए, सच्चाई के साथ जीवन जीना शुरू करें, और दर्द होगा तो उसको भी उतना ही दर्द होगा जितना मुझे होता है। नहीं होगा भाई, वो जान रहा है ये देह है, प्रकृति है, इसमें घटनाएं घटेंगी, क्योंकि ये संचालित होती है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। इसमें दर्द होगा, चोट होगी, सब कुछ होगा। आप दर्द के साये से दूर हैं, सर्वथा दूर हैं। आपकी इसलिए पहचान है, वही है, उसी का नाम आत्मा है। अच्छा ये बताइए, एक संसार है, मुझे एक तरह से भाषित होता है, एक संसार है, मुझे एक तरह से भाषित होता है, अनुभव होता है। एक ज्ञानी आएगा, उसको दूसरी तरह का अनुभव होता है इस संसार में। आपको कुछ अलग होता होगा महसूस, आपको अलग होता होगा महसूस, मुझे ही लेकर के। संसार की बात छोड़िए, मेरे ही बारे में आप लोगों की, 100 लोगों की अलग अलग विचार होंगे, अलग भावनाएं होंगे ना। तो क्यों बदल रहे हैं ये? तो संसार, मैं कह रहा हूं संसार सृष्टि में नहीं, आपकी दृष्टि में है। जैसे ही दृष्टि बदली, बाहर की सारी सृष्टि बदल जाती है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि शास्त्रों में है, आत्म अज्ञानम जगति भासते आत्मज्ञानम न भासती। जब तक आत्म अज्ञान है, स्वयं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, स्वयं से आप परिचित नहीं हैं, तब तक आपको जगत भाषित होगा। भाषित माने अनुभव होगा, महसूस होगा कि जगत ऐसा है। जैसे ही आत्मज्ञान उतरता है, आपको पता चल जाता है जगत मेरा ही प्रक्षेपण है, मेरे ही परछाई है, जहाँ मैं चलता हूँ वहाँ जगत होता है, मैं न रहूँ तो जगत नहीं है। और
आपकी वास्तविक पहचान है कि ऐसा कभी होगा नहीं जब आप नहीं रहेंगे। आप सर्वथा रहेंगे, आप कभी मरते ही नहीं हैं, मिटते ही नहीं हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही है अमर रहना। न कभी आत्मा मरती है, न कभी मिटती है, न उसको सुख होता है, न उसको दुख होता है। लेकिन क्योंकि आपने स्वयं को आत्मा से अलग कुछ देह मान लिया है, इसलिए आपको सुख दुख अनुभव होता है। मैं आपको आपके असली पहचान से वाकिफ करा रहा हूं ना, मैं आपको आपके असली पहचान से वाकिफ करा रहा हूं। तो आत्म अज्ञानम जगत भासत आत्मज्ञानम न भासती। जब आत्मज्ञान होता है तो दृष्टि, इस संसार को देखने की वो दृष्टि विकसित होती है भीतर, तो ये जान पाए कि संसार कुछ और नहीं, सिर्फ मेरे प्रक्षेपण है, मेरे विचारों का, भावनाओं का किया हुआ एक प्रक्षेपण है। और अगर इसको मैं प्रक्षेपित करना बंद कर दूं तो मेरे लिए संसार कुछ भी नहीं है, एक खेल है। कहने का सार सिर्फ ये है कि आप खुद को प्रकृति यानी देह माने बैठे हुए हैं, और जब देह माने बैठे हुए हैं तो देह में उठने वाले दोष विकारों से परेशान तो होंगे ना। खुद को देह मानना बंद कर दीजिए। देह का कर्म है भोजन, वो देह अपनी व्यवस्था कर लेगी। देह का कर्म है दर्द में, चोट लगने पर दर्द होना, देह अपने झेल लेगी। आप दर्द के साथ बह जाते हैं, समस्या उस दिन खड़ी हो जाती है। देह मत बनिए, देह से पृथक होकर के देह को देखने वाला दृष्टा बनिए। आत्मज्ञान का यही एक उद्देश्य है कि कैसे आप इस समूची प्रकृति को, और उसी प्रकृति में आपकी देह भी, आपका मन भी, आपकी बुद्धि भी, आपका विचार भी, इस सब के समूचे दृष्टा बन पाएँ। और जिस दिन आप दृष्टा बन जाते हैं उसी दिन आप इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। और संसार से मुक्त होने का मतलब शरीर से मृत्यु नहीं हो जाती है। संसार से मुक्त होने का मतलब होता है बंधनों से मुक्ति होगी। अब आप खुल करके गरिमाशील जीवन जीते हैं। उससे पहले जीवन तो है, लेकिन जीवन सार्थक नहीं, व्यर्थ होता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये शरीर तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्रकृति के बंधन में ऑलरेडी। ठीक है, प्रकृति के बंधन में इस तरीके से जैसे बच्चा पैदा होता है 10 साल का रहता है, तो ऐसा नहीं कि जो नॉलेज हमारे पास अब है तो उसको प्रकृति टाइम टू टाइम ना चीजें देती जाती है। समझ रहे हैं? आप 10 साल के हुए, आपको प्रकृति ने एक चीज नवाज दिया। आप 20 साल के हुए, प्रकृति ने एक चीज आपको और दे दी, जो आप कोई इसको खत्म कर ही नहीं सकते। प्रकृति हर टाइम पे आपको एक चीज प्रोवाइड करते है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जीवन। ठीक है, तो यानी कि सारे प्रकृति के बंधन नहीं। आप सुनिए, सारे नहीं प्रकृति के बंधन में, आप प्रकृति के बंधन में, हम प्रकृति के बंधन में, क्योंकि हम स्वयं को जानते नहीं। मैंने कहा कि आपके पास चुनाव करने का अधिकार है कि मन में कोई प्रकृति को लेकर के आकर्षण पैदा हुआ, हमारे पास ये चुनाव है, मैं आकर्षित हो जाऊं या उसको सच जान लूं और थोड़ा दूरी बना के रखूं। हमारे ये नहीं, मैं प्रकृति का ये कह रहा हूँ कि जैसे जो हुआ है, पैदा हुआ है, प्रक्रिया भी एक प्रकृति है, वो बड़ा होगा। ठीक है, चाहे आप कितना भी अपने मन को मनाइए, चाहे कुछ भी करिए, जो आपके शरीर में विकास होना है वो होगा ही होगा। आपकी अवस्था बदलेगी, आपके दिमाग बदलेगा, आपका विचार बदलेगा, फिर एक ऐसी सिचुएशन प्रकृति, यानी कि टोटल ये साइकिल जो चल रहा है ना, चाहे हमारा हुआ, पेड़ पौधों का हुआ, किसी या पूरे यूनिवर्स का हुआ, ये प्रकृति का ही एक बंधन है जो एक चीज उसको लाती है। यानी कि कोई आगे निकल करके इस प्रकृति से अलग क्यों नहीं हो पाता? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रकृति का बंधन है, ये प्रकृति का नियम है, और प्रकृति जो है अपने नियमों से चलती है। मैं कह रहा हूँ आपके जीवन की समस्या प्रकृति थोड़ी है, आप समझिए, आपके जीवन की समस्या प्रकृति थोड़ी है। आप खुद को प्रकृति मान बैठे हैं, इसलिए समस्या है। मैं कह रहा हूँ प्रकृति से दूर होइए, और दूर होने का मतलब फिर वही कह रहा हूँ कि तन से तो दूर हो नहीं पाएंगे, पृथ्वी को छोड़ नहीं पाएंगे, आकाश को छोड़ नहीं पाएंगे, पानी और भोजन को छोड़ नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ प्रकृति जो खुद को मान बैठे उससे दूर हो, इसका कहने का मतलब है कि प्रकृति की दृष्टा बनिए। जैसे ही पेट में भूख लगे, जैसे ही गले में प्यास लगे, आप देखना शुरू करिए कि गले में प्यास लग रही है। ये मत सोचिए कि मुझे प्यास लग रही है, आपको प्यास लगती ही नहीं, क्योंकि आप कोई प्यासे होते ही नहीं हैं। अतृप्ति का भाव सदा प्रकृति में रहता है, इसीलिए प्रकृति लगातार करोड़ों प्रजातियों को जन्म देती है, क्योंकि उसकी जो अतृप्ति है, जो खालीपन है, वो आपके सहारे पूरी हो जाए, आपके सहारे पूरी हो जाए। और पूरी तब तक नहीं होगी जब तक प्रकृति परमात्मा को नहीं पा लेती। तो प्रकृति अनन्य प्रजातियों के सहारे परमात्मा को ही पाने की प्यास है। और दूसरी बात, आपके सवालों का जवाब मैं देता हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हुई होंगी बचपन से लेकर आज तक, और आपने दुखों को दूर करने का प्रयास भी किया होगा। क्या तकलीफ़ें समाप्त हो गई क्या? जैसे हम तो जी रहे हैं प्रकृति के रूप में ही तो जी रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ देह प्रकृति के रूप में जी रही है, आप देह नहीं हैं, आप समझने को तैयार नहीं हैं, आप देह नहीं हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आप देह नहीं, देह की दृष्टा हैं, और आप बार बार कह रहे मैं प्रकृति हूँ। भाई देह प्रकृति की है, देह आपकी थोड़ी है, प्रकृति की है, और जिस दिन चाहेगी लेके चली जाएगी। आप रोक पाएंगे क्या? अगर देह आपकी है तो आप रोक लेना चाहिए ना। करते जा रहे हैं क्या जी? जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन हमें देती है उस तरीके से हम चलते यही अधर्म है, यही अधर्म है। शरीर के बहाव में बहना नहीं है। पानी के बहाव के साथ मुर्दा भी तो बह जाता है, जिंदा तो वो है जो धारा के विपरीत बहता है। शरीर तो आपको अभी कोई आकर्षक चीज़ देखेगी लेके खींच ले जाएगी। नहीं, वो तो मन खींच रहा है हमारा। तो मन शरीर ही तो है, और क्या है? मन शरीर अलग है, शरीर में ही मन स्थापित है, शरीर का एक पार्ट है मनी। बदलाव आएंगे। क्या चीज़? अपने शरीर में कुछ बदलाव नहीं चाहते हैं, वो भी प्रकृति आप नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शरीर को अपना काम कर दीजिए, आप अपना काम करने दीजिए। ये थोड़ी कह रहा हूँ कि शरीर की गतिविधियों को रोक दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ क्या कि भोजन रोक दीजिए, प्यास रोक दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ शरीर को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। बेवजह का शरीर के कामों में जब इंटरफेयर करते हैं तो वहाँ से दुख की शुरुआत होती है। शरीर अपना काम कर लेगी। शरीर को प्यास लगी है क्योंकि शरीर में ही बुद्धि स्थापित है, वो इस बुद्धि के सहारे वो पानी की तलाश कर लेगी। अभी हम अपनी ये जो लाइफ में बधे हैं, जो हमारी हैबिट हो चुकी है, उसी को तोड़ना जो हमने ही अपना secure अध्यात्म का काम है। मतलब अपना एक सिक्योर एनवायरनमेंट बना रखा है, तो क्या इसको अलग करना है? देखिए दो विकल्प है आपके पास, दो विकल्प है। या तो उसे स्वीकार करिए, जो है ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर इसकी एक सज़ा मिलेगी, आपको पूरा जीवन व्यर्थ जाएगा। दूसरा ये है कि अगर मुझे अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना तो मैं दूसरे विकल्प का चुनाव करूंगा। मैं कहूंगा ये दुख है, ये कभी ख़त्म होता नहीं, शायद कुछ और करूं जिससे दुख खत्म हो जाए। फिर वो होता है कि अपने स्वयं को जानना होता है। स्वयं को जानने का मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान माने आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, आत्म मतलब स्वयं होता है। स्वयं को जानना ही आत्मज्ञान है। स्वयं को जिस दिन जान जाते हैं उस दिन प्रकृति में हवाएँ तो चलती हैं, देह तो गिरती है, आप नहीं गिरते। बादल बरसता है, देह तो भीगती है, आप नहीं भीगते। भूख तो लगती है, शरीर थड़पड़ाती है, आप नहीं छड़पड़ाते। उसको जानना होता है, और जिस दिन उसको जान गए, और वही आपकी असली पहचान है। मैं कहूँ या ना कहूँ, आप माने या ना माने, पहचान थोड़ी बदल जाएगी। आप आत्मा है, शरीर को देखने वाले दृष्टा हैं, ये पहचान थोड़ी बदल जाए। उस चीज़ को आप प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपका विषय है। वो भी तो इसी पे निर्भर है, इसी शरीर पे वो भी निर्भर है। जब खाना पीना बंद हो जाएगा मैं कहाँ, फिर वही बात, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप बातों को समझ नहीं रहे हैं क्या? निर्भर है इसी पे। आप बात सीख नहीं रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ खाना पीना बंद करने की बात का। मैं कह रहा हूँ ये शरीर है, शरीर को भूख लगती है, शरीर अपनी व्यवस्था कर लेगी। आप उसकी चिंता करिए जो आपकी असली पहचान है। इसी चीज़ का तो मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि जैसे हम कोई भी इस धरती पे जो भी जीव है, जब वो जन्म ही लेता है ना, तो एक अपने आसपास एक इन्वायरमेंट चाहता है। कोई भी हुआ, चाहे चिड़िया हो गई तो वो अपना एक इन्वायरमेंट घोंसला बनाती है, उसके लिए दिन रात मेहनत करती है। ठीक है, इंसान होता है, ठीक है, अपने आप को विकसित करता है, शिक्षा ठीक है, ताकि हम अपने आप को एक सेफ इन्वायरमेंट। ठीक है, ठीक है। आपसे कल बात हुई थी मेरी, अलग हम आपसे कल बात हुई थी। मैंने कहा था कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं, चीज़ हैं, वो 3 तरह की व्यवस्थाएं करते हैं। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्थाएं करते हैं। आप घोंसले की बात कर रहे हैं, वही तो है ना। हम इंसान हैं, हम भी अपनी रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अगर वही काम कर रहे हैं जो जानवर भी कर रहे हैं, जानवर भी अपने भोजन की व्यवस्था कर लेता है। कोई कॉलेज, कोई एजुकेशन उसको नहीं मिला है ना, कर लेता है ना, अपने प्रजनन की व्यवस्था कर लेता है वो, और अपने को सुरक्षा देने की भी व्यवस्था कर लेता है। जहाँ तक संभव होता है वह खुद को सुरक्षित रखना भी चाहता है। हिसाब से वो अपने समाज के हिसाब से चीजें करता है। हाँ, और इंसान होता है वो अपने समाज के लिए नहीं करता है, वो अपने अस्तित्व के लिए करता है। आप समझिए इस बात को, अपने अस्तित्व के लिए करता है। समाज क्या है? आप ही लोगों से तो बना है कि समाज कोई एक अलग चीज़ है जो उड़ करके आई कहीं से। समाज हम ही लोगों से तो बना है ना। हम अपनी व्यवस्था करते चले गए और उसी नियम को सब लोग अपनाते गए, समाज बन गया। प्रकृति फैसिलिटेट करती है, प्रकृति फैसिलिटेट करती है, डेफिनेटली करती है, डेफिनेटली करती है। लेकिन प्रकृति का काम क्या है? आपको फैसिलिटेट करे। अब जैसे पक्षी है, हाँ। पक्षी को उसको कोई खिलाता थोड़ी है, हम्म। खुद खाना पड़ता है। ठीक है, खुद खाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपको कोई और खिलाएगा, परमात्मा आके खिलाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको खुद खाना पड़ेगा। भाई खाएंगे किससे? हाथ से और मुंह से ना। तो ये प्रकृति से परे हो गई क्या? मैं कह रहा हूँ प्रकृति अपना काम कर लेगी, भोजन की व्यवस्था करेगी और खा भी लेगी, बना भी लेगी। मैं कह रहा हूँ आप इसके दृष्टा बनिए। आप शब्दों में उलझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रकृति अपना काम कर लेगी। आप सांस तैयारी के साथ लेते हैं कि 14वीं सांस ले रहा हूँ, 15वीं सांस ले रहा हूँ, कर लेते हैं क्या? ऑटोमेटिक हो रहा है ना, इसमें कोई आपका रोल है? हमारा रोल नहीं,
नहीं आप समझिए, डिसाइड कर दिया है। कैसे डिसाइड, आप रोक के दिखाइए। नहीं डिसाइड है, सांस डिसाइड नहीं है भाई, ये स्वतः संचालित है, ये प्रकृति के नियमों से। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जीवन में जो चीज़ें आपके लिए एकदम जरूरी हैं, एकदम जिसके बिना आपका जीवन ही रुक जाए, वो प्रकृति आपको स्वतः दे रही है। नहीं दे रही है। आपके आने से पहले ही पानी की व्यवस्था है, आपके पैदा होने से पहले ही भोजन की व्यवस्था है, आपके पैदा होने से पहले वायु की व्यवस्था है, आकाश की व्यवस्था है। आप कह रहे हैं मैं कर रहा हूं। आप खाना बनाइए, हवा रोक दी जाए तो आग जलेगी? पानी रोक दिया जाए, पानी रहे ही ना, आप कितना प्रयास कर लेंगे बताइए मुझे? हवा रोक दी जाए, सांस लेना बंद हो जाए, आप कह रहे हैं मैं डिसाइड करता हूं, प्रकृति में हवा रुक जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, आप प्रयास करिए। प्रकृति का काम प्रकृति को करने दीजिए, वो आप से बेहतर कर लेगी। आप अपना काम करिए। आपका काम और प्रकृति का काम अलग है। दुख तब उत्पन्न होता है जब प्रकृति के काम को हम अपना समझ लेते हैं। दुख तब उपलब्ध होता है जब देह को ही हम अपना समझ लेते हैं, खुद को देह ही मान लेते हैं। आप देह नहीं हैं, देह के दृष्टा हैं। और जीवन के सारे दुख इसलिए हैं क्योंकि आपने खुद को देह मान लिया है। देह से खुद को मुक्त कर पाएँ, फिर वही बात, थोड़ा सा डर लगता है कि क्या समझ लेंगे। देह से मुक्त करने का मतलब होता है देह भाव में जीना छोड़ें। जिस दिन आप देह भाव में जीना छोड़ देते हैं, उस दिन आप उस तरफ बढ़ते हैं जिसको करने के लिए पैदा हुए हैं। उससे पहले जिएंगे जरूर। प्रकृति जब तक आपको जिंदा रखना रखेगी, लेकिन उस चीज से सर्वथा चूक जाएंगे जो आप हो सकते थे। एक बच्चा है, वो बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक या कुछ भी, और वे गांव में सिर्फ एक मजदूर बन के रह गया। कैसा होगा उसका जीवन? कैसे होगी उसके जीवन की गरिमा? ये तो मैंने एक सामान्य उदाहरण दिया है, ये उदाहरण फिट नहीं बैठता। आप इंसान से परमात्मा बनने की पूरी संभावनाओं के साथ पैदा हुए हैं। इंसान बनना तो छोड़िए, आप जानवर जैसा हम लोग जीवन जी रहे हैं। आप कह रहे रोटी कपड़ा मकान, वो तो जानवर भी करता है, वैसा ही हम भी कर रहे हैं। तो हमारे जानवर में अंतर क्या है बताइए? अभी अपने जीवन को बदलने के लिए यही जरूरी है। सबसे पहले खुद के साथ आधा घंटा 1 घंटा बैठिए, बिना किसी बाहरी व्यवधान के खुद के जीवन को गौर से देखिए कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है। देखते देखते मैं 30 का हो गया, 35 का हो गया। अभी परसों ही लगता है ना कि हाई स्कूल में था, अभी इंटर में था और दाढ़ी पक गई। ये देखने से फिर दोबारा व्यथा उत्पन्न हो गया हमारे अंदर। हाँ, तो वही चाहिए। जब जीवन के बीतते हुए जीवन के प्रति चिंता उठने लगे, तब जानिए अब आप सही राह पे हैं। तब आपने पहली बार सही सवाल पूछा है। ये भी बन सकता है क्या? एक तरीके से ये भी एक दुख का कारण बन सकता है कि हम अच्छा, हो गए, कुछ नहीं आप जो हैं उस बनने की राह पर पहला कदम बढ़ाएंगे, वो दुख कैसे हो गया? आपको जिधर जाना है, आपको पार्क से बाहर जाना है, और पार्क से बाहर जाने के लिए पहला कदम आप बढ़ा रहे हैं, तो दुख कैसे हो गया? वो तो आपको मुक्त करेगा जीवन के बंधनों से ना। देखिए बहुत सारे भ्रमजाल हैं अभी, क्योंकि हमने एक वातावरण में जीवन जिया है। बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन पहले इस सवाल के साथ शुरू करिए कि मैं जीवन कैसा जी रहा हूँ, क्या इसी को जीने के लिए पैदा हुआ? पूरी ईमानदारी से स्वयं से पूछिए कि जिस तरह का जीवन मैं आज जी रहा हूँ, क्या मैं ठीक इसी काम को करने के लिए पैदा हुआ था? और पैदा होना बात छोड़ दीजिए, क्या मैं इसी काम को करने के बारे में बचपन में सोच रहा था? इतना ही पूछ लीजिए। और अगर आपको उत्तर मिले नहीं, तो पूरी ईमानदारी फिर बरतिए, फिर उस दर बढ़िए जिस काम को करने के लिए आप पैदा हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ संसार छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बल नहीं है अभी, छोड़ ही नहीं पाएंगे, बल नहीं है ना। बल विकसित होगा, और जिस दिन बल विकसित हो जाएगा, आप पाएंगे इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं बची है। बातें थोड़ी गहरी हैं, बोझिल सी हैं, लेकिन इसी बात के साथ ख़त्म करिए कि कम से कम आधा घंटा रोज़ डेली अपने साथ बिताइए। न कोई परिवार, न कोई समाज, न कोई विचार, न कोई कल्पनाएं, सिर्फ एक सवाल, क्या, कैसा हूँ मैं, कैसा जीवन जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, यही धर्म है, यही कर्म है, इसीलिए पैदा हुआ था। इस सवाल के साथ खुद को हर दिन इस सवाल के साथ जद्दोजहद करिए। आप पाएंगे धीरे धीरे ज्योति जगने लगी है, किरण उतरने लगी है, लौ फूटने लगी है, और जिस दिन ये होने लगे, समझिए उसी दिन से धर्म का पहला सूत्रपात हो रहा है। तो देखिए, अभी बातें लंबी चलेंगी। इस चीज़ को
पहली बार एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन फिर भी धीरता के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, खुद को नहीं समझ में आ रहा है, अपनी ही भलाई के लिए इन चीज़ों से जोड़े रखिए। आप जो कर रहे हैं अभी बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नए तरह का संकट खड़ा हो जाएगा आपके पास। उसको करिए, लेकिन सतत इस सवाल के साथ रहें, मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन कहाँ जा रहा है, कैसे जी रहा हूँ मैं, कैसे ज़रा सा फ़ोन आता है, बच्चा कोई कुछ कर देता है, आग बबूला हो जाता हूँ, ज़रा सा कोई विचार आता है, मन को द्वेलित कर देता है। इन सवालों के साथ जीना शुरू करिए, और जिस दिन इन सवालों के साथ जीना शुरू करेंगे, आप देखते ही देखते पाएंगे आपकी दिशा बदल चुकी है। और दिशा बदलना ही ज़रूरी है। ये मत सोचिए दिशा बदल देंगे तो परिवार का क्या होगा। आप कब से ठेकेदार हो गए परिवार के भाई? परमात्मा भी तो कुछ सोचता होगा, वो भी किसी को पैदा करने से पहले कुछ सोचा होगा ना। उसकी भी तो कोई, आपको अपने कार्य योजना पर बहुत भरोसा है, परमात्मा की कार्य योजना पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जो चेतना आपको मिली है वही उनको भी मिली है। अपने भी जागिए, उनको भी जगाइए, तो बात इसी तरह चलेगी। समझ में आ रही बात सबको? अगले संडे को फिर हमारी बातचीत होगी, मुलाकात होगी, और आप लोग अपने अपने सवाल लेके आइए, जो भी सवाल हैं, क्योंकि जब तक सवाल नहीं आएंगे ना तो मैं कुछ कहता रहूँगा, मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। सवालों के साथ जब आप रहते हैं तो चीज़ें गहरे उतरती हैं। तो सवालों के साथ आइए और कोशिश करिए, ये तो अभी शुरुआत है, अपने जनों को लेकर के आइए, आपसे जो लोग जुड़े हैं उनको लेके आइए। धीरे 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 चीज़ें इवॉल्व होंगी, हम भी सुधरेंगे, आप भी सुधरेंगे, ये दुनिया बेहतर होगी, ये समाज बेहतर होगा, और फिर एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पर न तो कोई डर होगा, न कोई लालच होगा। जो होगा उस सिर्फ एक चीज़ का नाम बल होगा, क्योंकि बल के बिना जीवन व्यर्थ है, और बल बिना अध्यात्म के आएगा नहीं। अध्यात्म आपको आत्मज्ञान देता है, आत्मज्ञान से बल विकसित होता है, क्योंकि उसी को आत्मबल बोलते हैं। और जब तक आत्मबल नहीं है तब तक कोई सार्थकता नहीं है, पूरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए। इसीलिए अध्यात्म और आत्मज्ञान की ज़रूरत है।